नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। गांव की चुप्पी, एक नैतिक कहानी। गांव की हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट और सूरज की पहली किरणों के साथ शुरू होती थी। वही मिट्टी की खुशबू, बैलगाड़ियों की आवाज और गांव के बच्चों की किलकारियों से गांव जीवंत लगता था। ये कहानी उसी गांव की है जहां सादगी और नैतिकता के मायने अब धीरे धीरे बदल रहे थे। गांव के बीचों बीच एक बूढ़ा बरगद का पेड़ था जो गांव वालों के सुख दुख का गवाह था। लोग उसे बूढ़ा बाबा कहते थे। गांव के बुजुर्ग उस पेड़ के नीचे बैठकर अपनी समस्याओं का हल ढूंढते थे। ये परंपरा कई पीढ़ियों से चली आ रही थी। गांव में एक बड़ा व्यापारी परिवार रहता था। उसके मुखिया का नाम मोहनलाल था। मोहनलाल गांव का सबसे अमीर आदमी था और उसकी जमीनें दूर दूर तक फैली हुई थीं। वह दयालु तो था, लेकिन उसका बेटा राजू बेहद स्वार्थी और घमंडी स्वभाव का था। राजू को लगता था कि पैसा ही सब कुछ है और गरीब लोग उसकी नजर में कोई मायने नहीं रखते थे। गांव में रामू नाम का एक ईमानदार किसान था। उसकी जमीन थोड़ी सी थी, लेकिन वह मेहनत से अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। रामू की ईमानदारी और मेहनत की हर कोई सराहना करता था। लेकिन इस बार बारिश कम हुई और रामू की फसल खराब हो गई। उसके घर में खाने के भी लाले पड़ गए। रामू मदद मांगने के लिए मोहनलाल के पास गया। उसने कहा, मोहन भैया, मेरे पास इस बार फसल खराब होने से कुछ भी नहीं बचा। अगर आप मुझे थोड़ा कर्ज दे दें तो मैं अगले साल चुका दूंगा। मोहनलाल ने कहा, रामू, तुम्हारी ईमानदारी पर मुझे भरोसा है, लेकिन इस बार कर्ज तभी दूंगा जब तुम अपनी जमीन का एक हिस्सा मेरे नाम लिख दो। रामू मजबूरी में राजी हो गया। उसने सोचा कि जैसे ही फसल अच्छी होगी वह कर्ज चुका देगा और अपनी जमीन वापस ले लेगा। लेकिन रामू को यह नहीं पता था कि राजू को पहले से ही उसकी जमीन चाहिए थी। कुछ ही दिनों में राजू ने रामू की जमीन पर कब्जा करने के लिए कुटिल चालें चलनी शुरू कर दी। उसने दस्तावेजों में गड़बड़ी करवा दी और गांव में अफवाह फैला दी कि रामू ने अपनी जमीन बेच दी है। रामू परेशान हो गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। उसने अपने परिवार को भरोसा दिलाया कि वह कुछ ना कुछ हल जरूर ढूंढ निकालेगा। रामू ने बूढ़े बरगद के पास जाकर गांव के बुजुर्गों से मदद मांगी। उसने अपनी समस्या सुनाई। बुजुर्गों ने कहा, रामू, सच हमेशा जीतता है। बस तुम्हें धैर्य रखना होगा और सही समय पर सही कदम उठाना होगा। बुजुर्गों ने मोहनलाल और राजू को बुलाने का फैसला किया। मोहनलाल तो आ गया, लेकिन राजू ने आने से इनकार कर दिया। उसने सोचा कि वह अपने पैसे और ताकत के बल पर सब कुछ संभाल लेगा। गांव के बुजुर्गों ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और फैसला सुनाने की तैयारी की। राजू को उसकी कुटिल चालों का सामना करना पड़ा। रामू ने अपने पुराने कागजात पेश किए जो साबित करते थे कि जमीन अभी भी उसकी ही है। जब गांव वालों को सच्चाई का पता चला तो उन्होंने राजू का विरोध करना शुरू कर दिया। मोहनलाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने राजू को डांटा और जमीन रामू को वापस करने का आदेश दिया। इस घटना के बाद गांव वालों ने एक नियम बनाया कि कोई भी बड़ा या अमीर व्यक्ति किसी गरीब की मजबूरी का फायदा नहीं उठाएगा। यह फैसला बूढ़े बरगद के नीचे लिया गया, जो अब न्याय और ईमानदारी का प्रतीक बन गया। रामू की मेहनत रंग लाई और अगली बार उसकी फसल अच्छी हुई। उसने अपनी जमीन को और भी बेहतर बना दिया। मोहनलाल ने रामू से माफी मांगी और राजू ने भी अपनी गलतियों से सबक लिया। यह कहानी बताती है कि सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता कठिन जरूर हो सकता है, लेकिन अंत में जीत हमेशा उसकी ही होती है। गांव में फिर से सुख शांति लौट आई और बूढ़े बरगद की छांव में बैठकर लोग अपने भविष्य की योजनाएं बनाने लगे। सच को झुकाया जा सकता है, लेकिन हराया नहीं जा सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।